नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जहां पर जो रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर जिला अस्पताल में मरीजों को नहीं मिला इलाज और बेहतर इलाज ना मिलने पर बीजेपी नेता ने धरना दिया और डीएम आवास के सामने धरने पर बैठे भाजपा नेता और डीएम मरीज को लेकर पहुंचे जिला अस्पताल और अस्पताल में जांच करने पहुंचे डीएम और एसडीएम। भारी फोर्स जिला अस्पताल में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर डीएम मरीज को लेकर पहुंचे हैं जिला अस्पताल। और इसके अलावा आपको बता दें, बीजेपी नेता ने धरना दिया था और डीएम के आगे, घर के आगे ही ये धरना दिया गया था, जिसके बाद डीएम खुद मरीज को लेकर अस्पताल में पहुंचे हैं और एसडीएम भारी फोर्स जिला अस्पताल में मौजूद है। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मरीज को इलाज ना मिलने से लोगों में आक्रोश था, जिसको लेकर जिला अस्पताल में मरीज को इलाज नहीं मिला, जिसको लेकर बीजेपी नेता ने डीएम के घर के बाहर धरना दिया और बेहतर इलाज ना मिलने पर बीजेपी नेता का धरना देखने को मिल रहा था। और वहीं आपको बता दें, डीएम आवास के सामने धरने पर बैठे भाजपा नेता। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आज पीएम मोदी ने आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक्र दिवस कार्यक्रम में संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा, आप सभी को धम्मचक्र परिवर्तन दिवस और आषाढ़ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं और आज के ही दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। और पीएम मोदी ने आगे कहा, आज कोरोना महामारी के रूप में मानवता के सामने वैसा ही संकट है जब भगवान बुद्ध हमारे लिए और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना हम कैसे कर सकते हैं, भारत ने ये करके दिखाया है। और बुद्ध के सामयिक विचारों को लेकर आज दुनिया के देशों भी एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं और वहीं एक दूसरे की ताकत बन रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पूरे जीवन का, पूरे ज्ञान का सूत्र हमें बताया था और उन्होंने दुख के बारे में बताया, दुख के कारण के बारे में बताया और ये आश्वासन दिया कि दुखों से जीता जा सकता है और इस जीत का रास्ता भी बताया। और वहीं आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को कहा जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत के लाखों श्रद्धालु परिक्रमा देते हैं। अब बंगाली साधु सिर मुंडाकर परिक्रमा करते हैं और ब्रज में से मुंडिया पूर्णो कहा जाता है। इस दिन गुरु की पूजा की जाती है और पूरे भारत में ये पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। वैसे तो व्यास नाम के कई विद्वान हुए हैं, परंतु व्यास ऋषि जो चारों वेदों के प्रथम व्याख्याता थे, आज के दिन उनकी पूजा की जाती है। और वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लोन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय बैंक ने निर्देशकों के लिए पर्सनल लोन की लिमिट को संशोधित किया है। नए नियमों के अनुसार अब बैंकों के बोर्ड डायरेक्टर्स और उनके परिवारों को 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पर्सनल लोन नहीं दिया जा सकता, जबकि इससे पहले बैंक के निर्देशक 25 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते थे। इस संदर्भ में केंद्रीय बैंक ने सर्कुलर जारी किया है और इसमें कहा गया है कि बैंक को स्वयं के बैंक और अन्य बैंकों के चेयरमैन और प्रबंध निदेशकों के पति या पत्नी और उनके आश्रित बच्चों के अलावा किसी भी रिश्तेदार को 5 करोड़ रुपए से अधिक लोन देने की अनुमति नहीं होगी। और इसके साथ ही ये भी कहा गया कि ये नियम किसी भी कंपनी के मामले में भी लागू होता है जिसमें पति या पत्नी और उनके बच्चों के अलावा कोई भी रिश्तेदार प्रमुख शेयर होल्डर या डायरेक्टर है। ध्यान रहे कि ये नियम स्थानीय ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और लोकल एरिया बैंकों के अलावा सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंकों पर भी लागू होगा। और आरबीआई ने कहा कि उधार लेने वालों को उपयुक्त अथॉरिटी की तरफ से मंजूरी दी जा सकेगी। सभी दस्तावेजों के साथ बोर्ड को इसके लिए सूचित करना अनिवार्य है और वहीं इसके बाद बोर्ड लोन देने पर निर्णय करेगा।
और दरअसल पिछले कुछ समय में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब मौजूदा डायरेक्टर्स ने अपने परिवार के सदस्यों को लोन देने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया है। और आईसीआईसीआई बैंक की एमडी चंदा कोचर पर भी अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने का मामला दर्ज है। इसलिए केंद्रीय बैंक इस पर भी सख्ती दिखा रहा है।